तो दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा समझने वाले हैं। इस पूरी लड़ाई में बिहार का क्या रोल था। ये टॉपिक ना सिर्फ सुनने में मजेदार है बल्कि एग्जाम के लिए तो मतलब बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं ना कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि किसी एक इलाके के विद्रोह की कहानी धीरे धीरे उसकी अपनी एक मॉडर्न पॉलिटिकल पहचान बन जाती है। आज हम बिहार के इसी सफर को देखेंगे, कैसे सशस्त्र संघर्ष से बात एक नए राज्य के बनने तक पहुंची। अब जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब इस ऐतिहासिक टेक्स्ट से लिया गया है, मतलब एकदम सोर्स से, ताकि हमें सीधी जानकारी मिले उन घटनाओं और उन लोगों के बारे में जिन्होंने बिहार का इतिहास बनाया। तो चलिए इसी के जरिए कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 1857 के महासंग्राम से। ये वो वक्त था जब बिहार आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर बनकर सामने आया। तारीख थी 3 जुलाई 1857, जगह पटना। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस विद्रोह को लीड करने वाले कोई राजा या सैनिक नहीं, बल्कि पीर अली नाम के एक किताब बेचने वाले थे। ये बात अपने आप में दिखाती है कि आज़ादी की ये आग जमीन पर कितनी गहराई तक फैल चुकी थी। पर देखिए, बिहार में 1857 का जिक्र हो और एक नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं इस विद्रोह के असली हीरो जगदीशपुर के 80 साल के जांबाज योद्धा बाबू कुंवर सिंह से। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 3 जुलाई को पटना में विद्रोह शुरू होता है और बस कुछ ही हफ्तों में 25 जुलाई तक ये आग मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है। उसी दिन दानापुर के सिपाहियों ने भी बगावत कर दी और वो सीधे कुंवर सिंह के साथ आ मिले। हाँ, 12 अगस्त को अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा जरूर कर लिया, पर ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक शुरुआत थी। और कुंवर सिंह का जज्बा, वो तो उनके इस एक वाक्य से ही पता चल जाता है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। मतलब भले ही किला उनके हाथ से चला गया, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई की आग उनके दिल में हमेशा जलती रही, वो जहां भी गए। और फिर वो दिन आया जो इतिहास में दर्ज हो गया, 23 अप्रैल 1858। सोचिए, 80 साल की उम्र, शरीर पर न जाने कितने घाव, लेकिन हिम्मत देखिए। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी आखिरी और सबसे शानदार जीत हासिल की। और उनके इसी जज्बे को सलाम करने के लिए आज इस दिन को कुंवर सिंह विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो 1857 का जो संग्राम था वो एक जबरदस्त लहर थी, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को एक बात समझ आई कि सिर्फ हथियार उठाना ही काफी नहीं है, अब रणनीति बदलनी होगी। लड़ाई अब युद्ध के मैदानों से निकलकर सभाओं और संघों में लड़ी जाने लगी। इसे ऐसे समझिए कि 1857 का विद्रोह बिजली की कड़क की तरह था, जोरदार लेकिन पल भर का। और जो नया आंदोलन था वो जंगल उगाने जैसा था, धीमा, संगठित और जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। तो फर्क क्या था? आप देखिए, जहां 1857 की लड़ाई एक सशस्त्र और अचानक हुआ विद्रोह था, वहीं ये जो नया राजनीतिक आंदोलन था वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज था और संवैधानिक मांगों पर जोर दे रहा था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये आज़ादी की लड़ाई का एक ज्यादा सोचा समझा एक नया चैप्टर था। और इसी नई सोच का नतीजा क्या हुआ? कई ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, जैसे 1901 में दरभंगा में सरस्वती एकेडमी बनी। 1905 आते आते स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और 1906 में बनी बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, जिसने बिहार के युवाओं को एक नई आवाज दी। ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना की जमीन तैयार कर रहे थे। अब इन सब संगठित कोशिशों का एक बहुत बड़ा और शायद पहला मकसद था बिहार के लिए एक अलग पहचान बनाना, एक अलग प्रांत का दर्जा हासिल करना। तो चलिए अब बिहार के जन्म की इस कहानी को देखते हैं। तो ये हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी सोची समझी कोशिश थी। पहला कदम 1894 में बिहार टाइम्स ने उठाया, जब पहली बार ये मांग रखी गई। फिर 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा ने इसे एक औपचारिक रूप दिया। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया और आखिरकार 1911 में वो ऐतिहासिक घोषणा हुई। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, 12 दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार लगा हुआ था और राजा जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया कि बंगाल से अलग कर बिहार और ओडिशा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया जाएगा। ये दशकों के राजनीतिक संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी।
चलो, अब फटाफट एग्जाम के लिए रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। तो तैयार है क्विक फायर राउंड के लिए? एग्जाम के लिए एक छोटी सी ट्रिक। बिहार में 1857 के जो मेन सेंटर्स थे उनको याद रखने के लिए बस ये 4 अक्षर याद कर लीजिए। DGPM मतलब दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर। सिंपल है लेकिन बहुत काम आएगा। और हाँ, इन चेहरों को और इनके काम को बिल्कुल नहीं भूलना है। पीर अली जिन्होंने पटना में विद्रोह की चिंगारी लगाई, कुंवर सिंह जो बिहार में 1857 के हीरो बने, सच्चिदानंद सिन्हा जिन्होंने अलग बिहार प्रांत की वकालत की, और सैयद हसन इमाम जो 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अध्यक्ष बने। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी तारीखें, इनको तो दिमाग में एकदम बैठा लेना है। 1894 बिहार टाइम्स ने पहली बार मांग उठाई, 1906 बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस बनी, 1908 पटना में पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, 1911 बिहार प्रांत आधिकारिक तौर पर बना और 23 अप्रैल कुंवर सिंह विजय दिवस। तो बिहार का ये पूरा सफ़र हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ विद्रोह की आग से नहीं बल्कि संगठित होकर कुछ बनाने की सोच से भी जीती जाती है। संघर्ष के ये जो अलग अलग रूप हैं, कभी आग तो कभी निर्माण, इनसे हम क्या सबक ले सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि सोच और रणनीति के बदलने की भी कहानी है।